हेलो गाइस, माई सेल्फ त्रिशिता और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का वन शॉट लेके आ गए हैं। मैंने प्रेफरेबली 12th के लिए पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया क्योंकि 12th के बोर्ड सामने आ रहे हैं, तो इसीलिए 12th के जो बोर्ड सामने दे रहे हैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा हेल्प या वन शॉट है। हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, और सबको पता है चैप्टर 1 का नाम क्या है। आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कहूँगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 पार्ट्स हैं और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो उसमें 2 पार्ट्स हैं और हम अभी तो पहला पार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ पार्ट 1। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला पार्ट है। होप यू नो द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ऑब्वियसली ये चैप्टर कौन नहीं जानता है ना। बहुत अच्छी बात है। चलो अब ये नोट्स हम लोग पढ़ते हैं। ऑब्वियस मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि मेरे को हैंडराइटिंग में इसीलिए लिखना पड़ा क्योंकि यू नो समटाइम्स यू कैन नॉट टाइप द फॉर्मूला एवरी टाइम इन फिजिक्स। हाँ, तो दैट इज द रीजन यू नीड टू डू सम ऑफ द वर्क बाय योर हैंड्स, बाय योर ओन हैंडराइटिंग। सो आई एम सॉरी, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है यू कैन श्योरली आस्क मी फ्रॉम द टेलीग्राम दैट व्हाटएवर यू आर हैविंग डाउट अबाउट द नोट्स। तो पहला प्रश्न ये आता है कि चार्ज कहते किसको है? चार्ज कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को। किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी जो होता है उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। वो डिवाइडेड होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिमूव, नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन्ड, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रॉन का क्या जानते हैं? हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं, वो क्या है -1.6 × 10⁻⁹ और अगर मास की बात करें तो 9.11 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन हमें पता है प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन हमें पता है माइनस होता है। इन सब के बारे में नो डाउट, नो प्रॉब्लम है कि नहीं, एकदम। फिर न्यूट्रल बॉडी में आते हैं। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है ना वो इक्वल अमाउंट में रहता है। कितना रहता है? इक्वल अमाउंट में रहता है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। चलो ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि फैराड है सबसे लार्जेस्ट यूनिट। एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। नो मैटर बोर्ड्स बोलो, नीट बोलो, जेई बोलो, ये तो बहुत कॉमन सा एमसीक्यू है। एंड फ्रैंकलिन स्मॉल यूनिट है, ये भी याद रखना है बाबा, क्योंकि क्या पता ये भी दे देगा, है ना। तो इसीलिए इसको भी याद रखना है। अच्छा, हम लोगों को क्या पता था कि हम लोग का ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम, है ना। हम लोग का ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो है कूलम। इसको भी याद रखो क्योंकि आज वेल एमसीक्यू में आ सकता है फिर से, ठीक है। कूलम का चार्ज याद रखना है कि स्टैट कूलम और कूलम में डिफरेंस कहाँ पे? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम, ठीक है। अच्छा, हम लोग को क्या पता है? I इज इक्वल टू Q/T। तो इसको हम लोग तोड़ के NE/T भी तो लिख सकते हैं ना, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू dQ/dt। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। और डायमेंशन इज हाईली नीडेड फॉर एमसीक्यू, स्पेशली नीट के लिए, क्योंकि नीट में डायमेंशन पूछने का एक अलग ही ऑब्सेशन है। कभी कभी पूछ लेता है डायमेंशन, तो डायमेंशन हर एक चीज़ का याद रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे आते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? पहली बात तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे तुम्हारे डायरेक्शन की बात नहीं आ रही है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ऑब्वियसली चार्ज ट्रांसफर होता है कि नहीं? अगर हम लोग 2 चीज़ों को रब करें एक साथ तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे, होता है कि नहीं? हाँ, वो अलग बात है कि गेन और लॉस वाला चीज़ रहता है। सोचो मैंने यहाँ पे वुल लिया और यहाँ पे सोचो पॉलीथिन ले लिया, ठीक है। पॉलीथिन ले लिया और जब मैं रब करूँ इन दोनों को तो पता है क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स ना पॉलीथिन के अंदर जाएगा, मतलब पॉलीथिन यहाँ पे क्या हो गया? ये जो पॉलीथिन है ना, ये यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और जिसने दिया वुल क्या हो गया? वुल हो गया पॉजिटिव। तो ऐसे चार्जेस तो डिवाइड रहते हैं ना, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि ये ट्रांसफरेबल्स होता है, ये ट्रांसफरेबल होता है कि नहीं, ठीक है। फिर क्या है? प्रोटॉन विल नॉट ट्रांसफर, इट हैज़ मोर मास। प्रोटॉन ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा मास होता है। ये बात कोई नहीं देखता है कि मास ज़्यादा होता है, सब बस लिख देगा प्रोटॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिंबल वाला केस लिख दिया, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम सबको वैसे भी बहुत अच्छे से पता है ऑलरेडी, ठीक है, कि ये रिपेल होगा, बढ़िया अट्रैक्ट होगा, है कि नहीं? सबको पता है ये चीज़, ठीक है। चलो ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगा। ये क्यों ज़्यादा होगा? इसके लिए हमें ग्रेविटेशन पे लौटना पड़ेगा। नहीं बाबा, उतना नहीं लौटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो फोर्सेज है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ का जो इनिशियल और फाइनल वहाँ का जो फाइनल है ना, वो हम लोग को नहीं पता रहता था, इधर हम लोग को पता रहता है ना, इसीलिए, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तब उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अगर चार्ज मोशन में रहे, वो भी कॉन्स्टेंट मोशन में, तो वो क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड देगा। अगर वो कॉन्स्टेंट मोशन और एक्सीलरेशन दोनों में रहे, वो क्या देगा? EMW वेव्स देगा, ठीक है। समझ आया? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये किसी ने लिखा नहीं था, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। फिर क्या है? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में क्या बोला है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हम लोग को पता है, रबिंग से अभी बोला मैंने, हाँ, फ्रिक्शन। फिर क्या है? चार्जिंग बाय रिडक्शन, मतलब कि अर्थिंग, अंदर हमेशा डिगिंग होल्स, उसको हम लोग रिडक्शन कह सकते हैं, अर्निंग, है ना। फिर क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्टर, जो कि डिस्टेंस इक्वली होता है, कंडक्टर से भी चार्जिंग कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, चलो कूलम्स लॉ पे आते हैं। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जब मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस रहेंगे तब उनके अंदर एक सर्टेन अमाउंट का फोर्स काम करेगा। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ कहते हैं, क्योंकि कूलम ने बनाया था कि नहीं? सोचो, ये इस वेक्टर से आ रहा है, वो उस वेक्टर से आ रहा है, इन दोनों के अंदर जो फोर्स होगा उसी को हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। समझ आया? ठीक है, ये है मेरा फॉर्मूला। थोड़ा और जूम करते हैं, ये देखो, ये है मेरा फॉर्मूला। F इज इक्वल टू K1 KQ1 Q2/R²। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है, मैंने अलग से शायद लिमिटेशंस नहीं लिखे इसीलिए। एंड डायमेंशन प्लीज़, मैंने फिर से बोला, MCQs के लिए याद रखो, बोर्ड हो, नीट हो, जेई हो, कहीं भी MCQs मिल सकते हैं। अच्छा, मेरा जो K है ना वो 1/E है, ठीक है, K मेरा कांस्टेंट है, ठीक है।
ये तो हमें पता है ना कि हमारा कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला दिया, ई आर इज इक्वल टू ई एम बाई ई नॉट। अच्छा, ई नॉट का वैल्यू कितना होगा, ई नॉट का वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। ठीक है, ये होगा ई नॉट का वैल्यू। ठीक है, पता चल गया हम लोग को फिर, कोई ना। अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इसका वेक्टर फॉर्म होगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21। क्यों भाई, क्यों होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसीलिए होगा। इसकी अगर डेरिवेशन शो करने बोले तो इसकी डेरिवेशन भी शो कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं नल पॉइंट ऑफ द चार्ज, ये वाला पार्ट लेके। अच्छा, नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट का सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग के पास जो चार्ज रहेगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, x इज इक्वल टू 1/n+1, ये नल पॉइंट निकालने का तरीका है। ठीक है, अगर वो प्लस हुआ तो वो लाइक चार्ज है, अगर माइनस हो गया तो वो अनलाइक है, अनलाइक चार्ज है। ठीक है, ये मैंने लिखा है, मैंने थोड़ा सा छोटा लिख दिया यहाँ पे, इसीलिए मैंने फिर से रिपीट करके लिख दिया। ठीक है, नोट करना हो तो नोट कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमें पता है बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो सरासर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं, द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व। सिंपल डेफिनेशन नहीं है, मैंने ऐड पता नहीं क्यों नहीं किया, जो भी हो, E इज इक्वल टू F बाई क्यू। F मतलब फोर्स है, Q मतलब चार्ज है, मुझे नए से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, KQ बाई क्यू है कि नहीं, और ये क्या है, न्यूटन बाई कूलम। ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू, इसके दो पार्ट्स है, एक तो पॉजिटिव है एक तो नेगेटिव है। ठीक है, F एंड E इज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, और वही F एंड E इज इन पॉजिटिव ऑपोजिट डायरेक्शन, सॉरी यही है डिफरेंस, ये है डिफरेंस। ठीक है, पता लग गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड में जाता है, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार बच्चों को ना जब बोर्ड्स में पूछा जाता है या तो नीट या तो जेई में पूछा जाता है तो कॉमन क्वेश्चन में गलतियाँ होती है। क्यों होती है, इसीलिए होती है, इसीलिए ही होती है क्योंकि उन्हें तो कॉमन वाली चीज़ याद ही नहीं है, वो तो भूल चुके हैं ना ऑलरेडी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, इंपॉर्टेंट लाइन। अच्छा, फील्ड लाइन्स की बात करते हैं, चलो ये क्या है, ये लाइक चार्जेस के लिए। अगर तुम्हारे पास दो लाइक चार्जेस है तो उसके लिए ऐसा होता है। अच्छा, ये किसके लिए है, पॉजिटिव के लिए है, ये किसके लिए है, ये नेगेटिव के लिए है। ठीक है, नेगेटिव में देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, और पॉजिटिव के लिए वो लोग आउटसाइड आ रहे थे, है कि नहीं, पॉजिटिव के लिए वो लोग आउटसाइड में आ रहे थे। ठीक है, तो फील्ड लाइन्स को बहुत अच्छे से नोट करना है बाबा। चलो, हमारा फर्स्ट पेज तो हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट पेज पूरा हो गया। अच्छा, सेकंड पेज पे आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है ना, ये ज़्यादा तो ज़्यादा तुम्हारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना है, कितना मैंने पढ़ाया है बस उसकी पढ़ाई करनी है। देखो मैंने इसीलिए ना फॉर्मूला ज़्यादा लिखा है, देखो मैंने फॉर्मूला ज़्यादा लिखा है, ज़्यादा बातें नहीं की मैंने, ज़्यादा डेरिवेशन नहीं परफॉर्म किया, बस फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि ये क्या है, ऑब्वियसली वन शॉट है, तो इसीलिए फॉर्मूले से ही ज़्यादा काम हुआ है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंज ऑफ रॉड, और यहाँ है मेरा फॉर्मूला, दैट इज ई वेक्टर इज इक्वल टू KQ बाई A प्लस L प्लस A एरिया है, L लेंथ है, पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, देखो इसके जो सम्स आते हैं ना, ये सम्स आते हैं 5 मार्क्स के, अगर बोर्ड्स की बात करूँ तो, और नीट में MCQ आए हैं पर वेरी रेयर, बट फिर भी आए है, इसीलिए तो गौर फरमाना पड़ेगा टॉपिक पे। तो ये है इसका टोटल नेट निकालने का तरीका। ठीक है, और ये क्या है, ये x का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू निकालने का तरीका। ठीक है, इसको हम लोग डायसेक्शनली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका क्रॉस व्यू दिखा दिया तुम लोगों को। फिर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंगुलर रिंग। ठीक है, मतलब अगर मेरा रिंग एंगुलर वे से रहे, अगर मेरा रिंग एंगुलर वे से रहे तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। देखो ऐसे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2k लैम्डा बाई k साइन थीटा बाई 2, पर अगर सेमी रिंग हो गया तब वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे r² आ जाएगा, वहाँ पे एक r² आ जाएगा। ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना। ठीक है, इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है, ट्राई दैट तुम उसको कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, हमेशा कॉस में करना, तुम्हारा प्रोडक्ट ज़्यादा इजी बनेगा। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात आती है, देखो यहाँ पे P वेक्टर है Q इंटू 2 है। ठीक है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन सेपरेटेड बाय सम और कैजुअली स्मॉल डिस्टेंसेस। ओके, कैजुअली नहीं, यूजुअली होता वो, जो भी हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है डाइपोल का। डाइपोल का छोटा सा मतलब यही है कि मेरे जो चार्जेस रहते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, इक्वल होते हैं, और कुछ अमाउंट का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये वाला क्या है, ये वाला है, पहले वाला तो एक्सियल के लिए है, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, एंड आई एम सेइंग यू सीरियसली, ये बोर्ड्स के लिए है, ये बोर्ड्स के लिए मैंने दिया है तुम लोगों को, ये डू और डाई है, ये डू और डाई है, मैं सच बता रही हूँ, ये डू और डाई है, ये वाला एंड ऑब्वियसली सॉरी ये वाला एंड ऑब्वियसली ये वाला, ये दोनों डू और डाई है। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ये लास्ट में फॉर्मूला तुम्हें खुद भी पता है। हाँ, ये जो लास्ट में फॉर्मूला निकल रहा है ये तुम्हें भी पता है, पर इसका वर्किंग क्यों किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन बोर्ड्स है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड्स के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, ओके, एंड दिस इज टू इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। तो इससे बोर्ड्स में तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इसीलिए मैंने वर्किंग दिखाया तुम लोग को, इतनी मेहनत से वर्किंग बस इसीलिए दिखाया तुम लोग को। और ऑब्वियसली ये वाला भी बोर्ड्स के लिए है। सो दीज थिंग्स व्हाट आई हैव शोन हियर इज फॉर बोर्ड्स, ओके, ये बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, ये जो टॉर्क ऑन डाइपोल है, इसका जो वर्किंग है ना, ये भी 2 मार्क्स का कभी कभी दे देता है बोर्ड्स में, तो इसीलिए इसको याद रखने मैंने इसका वर्किंग यहाँ पे दिखा दिया। तुम्हारी दीदी ने सारा काम कर दिया, अब तुमको बस पढ़ना है, रिवीजन मारना है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है मेजरिंग टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन एरिया। एक गिवन एरिया से कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है,
इसके ऊपर ज़्यादा सम्स नहीं आते हैं दो बोर्ड्स में, तो आई जाएंगे बोर्ड्स का एनालिसिस ना मैं अलग से बनाऊंगी, ठीक है, बोर्ड्स का जो एनालिसिस है वो मैं अलग से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने वन शॉट के लिए समझा दिया इतना। अच्छा, गॉसेस लॉ क्या होता है? गॉसेस लॉ होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ द क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाय द परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब ई नॉट, ठीक है। परमिटिविटी जितना ज़्यादा चार्ज इनक्लोज करता है उसका क्लोज सर्फेस के साथ जो संबंध है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के द्वारा, उसी को हम लोग गॉसेस लॉ कहते हैं, है कि नहीं। और इसका फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है, क्यू एप्सिलॉन नॉट डी एस, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, फाई डी है ई डी एस इज इक्वल टू क्यू आई एन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है फॉर्मूला। अच्छा, अब सॉलिड कंडक्टिंग की बात करते हैं। सॉलिड कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में कुछ डिफरेंसेस हैं। मैंने दोनों को पास इसीलिए लिखा है टू जस्ट शो द डिफरेंसेस। इसके भी आउटसाइड में सेम फॉर्मूला है, इसके भी आउटसाइड में सेम फॉर्मूला है, इसके भी इनसाइड में सेम है, इसके इनसाइड में सेम नहीं है, सेम नहीं है ना ना ना, ये डिफरेंट है कि नहीं, ये तो डिफरेंट है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब मैं बात कर रही हूँ सर्फेसेस की, सर्फेस यहाँ भी सेम है, सर्फेस यहाँ भी सेम है। क्या डिफरेंट है? इनसाइड डिफरेंस है, दोनों के अंदर इनसाइड डिफरेंस है। इनसाइड चेंज हो रहा है, इसके खेत से इनसाइड का एक वैल्यू आ रहा है, इसके खेत में 0 हो जा रहा है। तो समझ आया कि कहाँ पे डिफरेंस हो रही है। इसीलिए मैंने दोनों को साइड बाय साइड रखा था, मैंने इसीलिए दोनों को साइड बाय साइड रखा। यहाँ पे मैंने पिक्चर ड्राइंग कर दिया ताकि तुम लोग को समझ में आए कि इसमें क्या हो रहा है। ये आउटसाइड सर्फेस में रह रहा है ना, ये आउटसाइड सर्फेस में रह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनसाइड इनसाइड इनसाइड, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वो इनसाइड घुस रहा है कि नहीं। तो इसीलिए दोनों पिक्चर्स में तो डिफरेंस है, दोनों फॉर्मूलेस में भी डिफरेंस है, यही पे सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट्स, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी मैं मिस्टेकन्स। कैलकुलेशन ऑफ टोटल ई फ्लक्स जो कि क्लोज सर्फेस के लिए होता है, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, सब नहीं पढ़ाते, कोई कोई पढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा इस पॉइंट को मैं छोड़ कैसे दूँ। ये MCQ के लिए स्पेशल है, ये MCQ के लिए स्पेशल है, ठीक है, ये MCQ के लिए स्पेशल है। आई डोंट नो व्हाई माय हैंडराइटिंग इज गेटिंग सो वर्स टुडे। यहाँ पे क्या दिया है, मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल फॉर्मूला दिया है। पहला वाला फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे बोला गया है इस एरिया से, इस ट्यूब के एरिया से कितना ज़्यादा फ्लक्स जा रहा है, तो वो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, फॉर सर्फेस बोला है मैंने यहाँ पे। फिर क्या बोला है, टोटल ई फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी फेज ऑफ द क्यूब, उसका भी मैंने दे दिया, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 6 ई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि किसी एक फेज के बारे में बोल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो मेरे पास 8 फेज था, उसमें से मैंने 6 का बोल दिया, 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर क्या, फाइंड द टोटल ई फ्लक्स थ्रू द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, सिर्फ कॉर्नर की बात की गई है ना, तो उसका भी मैंने बता दिया 8 एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या बोला है, एट द एज ऑफ द क्यूब, एज की बात बताई गई है, मतलब ये वाला कॉर्नर और एज सेम चीज़ नहीं है, कॉर्नर ये वाला पोर्शन है और एज ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो वो दोनों सेम चीज़ें नहीं है, कंफ्यूज नहीं करने का, इन दोनों के फॉर्मूलेज भी अलग अलग है, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे और एक है केस 5, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द हेमिस्फीयर। ये इजी है क्योंकि इसका फॉर्मूला है क्यू ई डी एस इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट होता है फॉर द सर्कल। सर्कल के लिए क्या होता है, इसका जो सर्कल है ना, सर्कल के लिए बोला जाता है क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या देखो क्या पूछा है, हेमिस्फीयर पूछा है, हेमिस्फीयर का मतलब सेमी सर्कल होता है, इसका मतलब सेमी सर्कल होता है, तो हेंस इसीलिए इसका फॉर्मूला 2 बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। वी नीड हेमिस्फीयर टू इनक्लोज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो द फ्लक्स इन द हेमिस्फीयर इतना हो जाता है, ठीक है, समझ आया। और लास्ट केस क्या है, स्क्वायर के लिए है, उसका भी मैंने कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6 फेजेस अभी तक क्या है बाकी है, इसीलिए मैंने 6 फेजेस के लिए बना दिया। ये वाला है फॉर्मूला, दो ये ज़्यादा नहीं आता है, पर फिर भी कभी कभी नहीं कह सकते, बोर्ड्स में आने के चांसेस आ जाते हैं ऐसी चीज़ें, तो इसीलिए मैंने बोल दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट एक्सियल पॉइंट, ये वाला मैंने MCQs के लिए नहीं दिया, ये भी मैंने बोर्ड्स के लिए ही दिया। वर्किंग मुझे अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला जो है वो KQX 4 एप्सिलॉन नॉट है और उसके साथ R² X² + 3/2 है। ये एक्सियल के लिए मेनली होता है, एक्सियल पॉइंट के लिए। एक शॉर्टकट सिखा रही हूँ, जब भी तुम्हें किसी फॉर्मूले पे 3/2 दिखे तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक्सियल पॉइंट के लिए होता है। ये तुम्हें फिर से दिखेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, EMI पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ये पॉइंट दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो है ये बोर्ड्स के लिए है, मैंने सिंपली वर्किंग लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ रहा था, तो दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, ये हाईली इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। तो आशा करती हूँ कि तुम लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने बस वन शॉट डिस्कशन किया है, तो मैंने ऊपर से गई हूँ मैं, डिटेल्ड में जो लेक्चर आएंगी तब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये डिटेल वाला लेक्चर कब देखना है, ये लेक्चर्स बिल्कुल देखना है जबकि तुम्हें फ्री टाइम मिले, जब तुम्हें बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, तब तुम ऐसी लेक्चर्स देख लेना। और जो लेक्चर डिटेल्ड लेक्चर जो आएगी ना, वो मैं अच्छे से भेजूंगी फ्रॉम द स्टार्टिंग सेशन। अभी मेरा खुद का सिलेबस चल रहा है, इसीलिए कभी कभी भेजना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स है, ओके। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड तुमको अगर ये वाला PDF चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तुम ऑटोमेटिक टेलीग्राम पे आके अपनी PDF एक्सेस करके ले जाओ। सिंपल है कि नहीं? हाँ, वैसे काफ़ी सिंपल है, तो ये याद रहना चाहिए, ठीक है। और ये सब फॉर्मूलेज भी याद रहना चाहिए, सब कुछ याद रहना चाहिए। और इसके साथ हम लोग का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, पार्ट 2 के साथ बहुत जल्दी आ रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।